मोबाइल बाहर से आती है, कार बाहर से आती है। कार तूने क्रिएट नहीं किया, कार किसी और ने क्रिएट किया, चीज को तू कंज्यूम कर रहा है। सो यू आर नॉट अ क्रिएटर, यू आर अ कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंज्यूम, एंड कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू बी करेजियस। एंड देयरफॉर जितने भी यंग जनरेशन जो अपनी काबिलियत को बढ़ा नहीं रही है, वो पार्टी करके कपड़े पहन के बोले मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे कितना भी तू ब्रांडेड कपड़ा पहन, ये जो अंदर की वस्तु है, ये अंदर की वस्तु है, इस पे तो काम लगेगा और सिक्सी ही करना पड़ेगा। और क्या हो रहा है मालूम है, लोग ऐसी ऐसी चीजें करके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो है इल्यूशनरी कॉन्फिडेंस है, नकली कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस 6C से आया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कपड़ा खरीद के दुनिया को दिखाने का ये जो इल्यूशनरी नकली कॉन्फिडेंस है, टेम्पररी कॉन्फिडेंस है, इससे आपको कोई सार मिलने वाला नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉन्ग टर्म करेज एंड शॉर्ट टर्म करेज। लॉन्ग टर्म करेज वो होता है लॉन्ग टर्म में करेज आता है, और शॉर्ट टर्म वो होता है शॉर्ट पीरियड में करेज आता है। और थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कमिटमेंट कितना होना चाहिए। हाँ, 100% कमिटमेंट होगा, 100% कमिटमेंट होगा तो शॉर्ट टर्म में कमिटमेंट आ जाएगा। और कमिटमेंट वजन कम करने का 35% है, तो 10-10 साल के बाद भी वजन कम नहीं होएगा, और तुझे ये कभी विश्वास नहीं होगा कि मैं वजन कभी कम भी कर सकता हूं। 10-10 साल लग जाएंगे, लेकिन तेरे को कभी कॉन्फिडेंस, कभी भी तू कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाएगा वजन कम करने का, और कभी भी तेरे को ये पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं कभी भी बढ़ा सकता हूं और गिरा सकता हूं। तो 100% जब कमिटमेंट होता है, when the commitment is 100%, it will develop शॉर्ट पीरियड में करेज बिल्ड होते रहता है। और जब 100% नहीं होता, लॉन्ग टर्म करेज बोलते हैं उसको। और शॉर्ट टर्म करेज में काम करने के लिए डिस्टिंक्ट फोर्टे का टीम बना लो। खुद डिस्टिंक्ट फोर्टे में काम करो और डिस्टिंक्ट फोर्टे टीम बना लो जल्दी से जल्दी। What does staying in courage and not giving up on your commitment lead to? The third C. जब आप कमिटमेंट को पकड़ के रखते हैं और डरने के बावजूद भी आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं। पहला कमिटमेंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अच्छा, A6C एक चीज के लिए एक 6C, फिर दूसरा चीज के लिए 6C। और ये कब तक चलना चाहिए आपका 6C का सिलसिला? एकदम लास्ट तक चलना चाहिए। और जो इसको लास्ट तक चलाएगा वो आजाद रहेगा। जैसा मेरे को कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं मरने वाला हूं अभी 120 साल में, है ना। तो अभी मेरा उम्र हो गया 54 का, तो अभी अपने पास 66 ईयर्स बाकी है। तो 66 ईयर्स में मुझे कोई भी चीज से डर लग नहीं रहा है और लगने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कुछ भी होने वाला मार्केट में, उसके हिसाब से तो हम कमिटमेंट करते रहेंगे। मतलब मार्केट जैसा बदलता जाएगा, जैसा उमेश भाई ने बोला कि ये हो रहा था, हमने देखा कि रिटेल ऐसा गिर रहा था, वो हो रहा था, हमने मैन्युफैक्चरिंग में गया, इंपोर्ट करने के टाइम पे हमने देखा कि साला डीलर ही खुद जाके इंपोर्ट कर रहा है। हमने ये भी देखा कि कस्टमर ही खुद साला चाइना जाके इधर जाके माल उठा रहा है, तो हमारा तो इंपोर्ट का धंधा भी नहीं चलेगा। ये जो आपको दिख रहा है, और उन्होंने फिर एक कमिटमेंट किया फैक्ट्री डालने का, फिर उसके बाद ई कॉमर्स का कमिटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कमिटमेंट किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का कमिटमेंट किया। तो ये जो कमिटमेंट है, ये करते गए। जब भी तक आप ऐसा कमिटमेंट करके रेडी है, आपको अगला मरते दम तक चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हर वो आदमी की डर मल्टीप्लाई होगा जो ये प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता। सो ये प्रोसेस से आपको 1 मिनट बिफोर यू डाई तब तक आपको करना। और अगर आप आज कमिट कर देते इस बात को लेके
कि मैं मरते दम तक सक्सीड करता रहूंगा, तो आपको ना कंपटीशन का डर लगेगा, ना आपको गवर्नमेंट का डर लगेगा, ना आपको नरेंद्र मोदी का डर लगेगा, ना आपको कोई कौन सा पार्टी आया कौन सा पार्टी गया, आपको कभी कोई भी चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप कमिटेड है सक्सीड करने के लिए मरते दम तक। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी थर्ड स्टेज होता है। अच्छा, ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये स्टेज है। इफ यू चूज करेज, क्योंकि चॉइस है, अगर आपने करेज की जगह पे आपके पास दूसरा एक चॉइस है, कौन सा? फियर, वो फ्री में है, वो भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं मैं वो नहीं चूज करूंगा, मैं तो करेज यूज करूंगा। इफ यू चूज करेज, क्रिएटिविटी बाहर आएगी। क्रिएटिविटी का मतलब है आपके अंदर छुपा हुआ भयंकर आइडियाज, भयंकर सोच, आपकी अंदरूनी फैकल्टीज, बोलते हैं ना डोरमेंट फोर्सेस, आपके अंदर मरा पड़ा हुआ, पैसिव बैठा हुआ आइडियाज, विचार, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, डोरमेंट फोर्सेस, फैकल्टीज, टैलेंट, आपके अंदर का टैलेंट सब बाहर आने चालू हो जाएगा। अंदर मसाला पूल लोडेड है। आज आप विश्वास कर लो कि आने वाले कई हजारों साल तक, जब तक आप जिंदा हैं, तब तक नया चीज करने के लिए, और वो नया चीज के लिए क्या क्या क्रिएटिविटी लगेगा, वो सब आपके अंदर है। लेकिन वो बाहर साली आएगी खाली स्टेज नंबर 3 में, जब आप स्टेज नंबर 2 को अपना लेते हैं। किसको अपना लिया आपने होलसेल में? करेज को अपना लिया, तो भाई साहब नंगा नाचने चालू हो जाता है। दैट इज क्रिएटिविटी विल स्टार्ट कमिंग। व्हाट डज क्रिएटिविटी डू? इट विल पुट योर ब्रेन ऑन हाई अलर्ट। एकदम आप अलर्ट हो जाएंगे, आपका खोपड़ी एकदम अलर्ट हो जाएगा। आपको फैक्ट्री कहां से डालने का, कैसा डालने का, जैसे आपने ये डिसाइड कर दिया कि फैक्ट्री तो डालने का ही है, तो फिर अभी इसके लिए कहां से सीखना है, किसके पास जाके सीखना है, कौन कंसल्टेशन देगा, कौन मेरे को एडवाइस करेगा, फैक्ट्री तो मैंने कभी डाला नहीं है, हाउ विल आई डू इट, वेयर शुड आई डू इट। आपका माइंड जैसे ही ये कार्यक्रम मल्टीप्लाई करने चालू करता है, आपका ब्रेन हाई अलर्ट में चला जाता है। एक एड्रेनल रश, एक जबरदस्त एड्रेनल रश आपके अंदर आता है, और आप शार्प होने चालू हो जाते। इट शार्पन्स यू, आप शार्प होते हैं। और आपका मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी करेज के बाद ही आता है, क्योंकि अभी आपने फैक्ट्री लगाने के बारे में और इंडिया में एक्सपेंड करने के बारे में, और आपने इंग्लिश सीखने के बारे में या ERP डालने के बारे में सोच लिया। यू आर नाउ कमिटेड। अभी आपका पूरा खोपड़ी शार्प हो जाएगा, एंड देयर विल बी ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। सबसे मेन बात, आप है ना अपने प्रायोरिटीज को बदल देंगे अभी, क्योंकि अभी फैक्ट्री डालने के चक्कर में रिटेल में जहां पर आपकी जरूरत नहीं है, वो आपका प्रायोरिटी नहीं रहेगा फिर। क्योंकि जब तक वो रिटेल के प्रायोरिटीज से आप नहीं निकलोगे, और आपका सभी डिसीजन फैक्ट्री की तरफ निकल जाएगा, आपका हर डिसीजन फैक्ट्री के प्रति होगा, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगे। आपका उठना बैठना, जहां सुबह उठने, सब पूरा कार्यक्रम आपका चेंज करेंगे, क्योंकि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली चारों एरिया में आपका डिफरेंस आने चालू हो जाएगा। और फिर आप अपना मोस्ट ब्यूटीफुल बात क्या है, फैक्ट्री में भी आपका डिस्टिंक्ट फोर्टे यूज होगा। फैक्ट्री डालने के लिए आपका एक डिस्टिंक्ट फोर्टे होगा, और उस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए डिस्टिंक्ट फोर्टे का टीम आप बना लेंगे, तो आपका फैक्ट्री भी खड़ा हो जाएगा। सेम आदमी जो 30 साल से रिटेल कर रहा था, जिसने कभी फैक्ट्री नहीं डाला, जिसको मालूम भी नहीं है, वो डालने चालू करते हैं, एंड यू विल बिकम इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव। होना ही है, ओके ही रहेगा, आप इनोवेटिव हो जाएंगे, इन्वेंटिव हो जाएंगे। अभी इसने बोल दिया कि आजादी तो लेना ही है, कमिटमेंट कर दिया, अब तुम डंडा मारो, अंडा मारो, कस्तूरबा को उठा के लेके जाओ, जो मनता तुम करो, आजादी तो मैं लेके रहेगा।
फिर उसका खोपड़ी चलता है, तो कभी चंपारण एजिटेशन करेगा, तो कभी खेड़ा कैंपेन करेगा, तो कभी खिलाफत मूवमेंट करेगा, कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेगा, डांडी मार्च करेगा, मतलब एक क्विट इंडिया मूवमेंट करेगा, नॉन वायलेंस का चक्कर जो स्वदेशी पॉलिसी, सिविल डिसोबीडियंस, साइमन गो बैक, बॉयकॉट बिकॉट, ये वो नया नया क्रिएटिविटी खोपड़ी में से गांधी भाई का आते रहेगा। और साला ब्रिटिश और लोग घबरा जाते, बोले साला रोज कुछ ना, कभी नमक हाथ में ले लेता है, अभी नमक भी कोई लेने का चीज है, साला बोलता मैं चल के जाएगा। अभी क्या मतलब, वो ब्रिटिश को समझा ही नहीं हुआ क्या करके।